नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे यूपीएनएम 2800 ग्रेड पे को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो यूपीएनएम 2800 ग्रेड पे जल्द लागू करवाने को लेकर के आज मुख्यमंत्री के जनता दरबार में कुछ लोग पहुंचे हुए थे। अभी आप लोगों को फ़ोटो और इमेज दिखाएंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, कब तक लागू हो सकता है, क्या आश्वासन दिया गया है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो पूरे वीडियो तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो यूपीएनएम 2800 ग्रेड पे को लेकर के आवाज़ बुलंद कर दी गई है और अब लग रहा है कि सारे लोग एक्टिव हो रहे हैं, धीरे धीरे ही सही लेकिन एक्टिव हो रहे हैं। आज जैसे जनता दरबार में कुछ लोग पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बहुत सारे लोग गए और नहीं गए, जो गए उनको भी धन्यवाद, जो नहीं गए उनको भी धन्यवाद। लेकिन आगे जब भी जनता दरबार लगे आप लोग प्रयास करें कि मुख्यमंत्री जी तक ज़रूर ज्ञापन पहुँचे। ये हम सब 5 लोग गए हुए थे, जो महिला के सहयोगी में के रूप में समझ लीजिए, चाहे जो भी के रूप में 5 लोग गए हुए थे। बाकी 9 एनएम बहनें गई हुई थी। 9 5 14 लोग कुल गए हुए थे और लगभग 9 लोगों के हाथ में ज्ञापन दे के भेजा गया था और ज्ञापन दे दिया गया सफलतापूर्वक। जनता दरबार की भीड़ देखिए, इस तरह के कुछ वहाँ के भीड़ थी, आप लोग देखिए। और काफ़ी लोग आज जुट गए थे क्योंकि पूर्णिमा का समय था और भीड़ अच्छी खासी जुटी हुई थी। यहाँ देखें तो ये भीड़ ही है और एनएम बहनें इस प्रकार से फ़ोटो खिंचवाई हैं। देखिए ये 7 एनएम बहनें हैं और 2 लोग, कहीं हमारा फ़ोटो नहीं आना चाहिए। और यहाँ देखिए ये भाई दोनों भाई साहब हैं जो हमारे साथ ही गए थे बस्ती से। दोनों सब लोग बस्ती के ही रहने वाले हैं। बाकी इधर सिस्टर लोग गोरखपुर के आसपास की हैं। 2 सिस्टर यहाँ बस्ती से गई थी और 6 लोग हम लोग बस्ती से गए थे सब मिला के। बाकी और लोग गोरखपुर के थे। संख्या काफ़ी कम थी, जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा था उस तरह से काफ़ी संख्या कम थी। यदि बाहर संख्या दिखती है तो एलआई वाले आके पूछते हैं कि क्या मैटर है, क्यों इतने लोग आए हुए हैं, तो उसका एलआई वाले का प्रभाव कुछ अलग ही पड़ता है। बाहर जो दिखता है अंदर जाके वो हो जाता है। तो ये मत सोचिए कि आज जनता दरबार में ज्ञापन दे दिया गया तो आज ही सब कुछ हो जाएगा। आगे अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री का जब भी जनता दरबार लगे तो गोरखपुर के आसपास के लोग ज़रूर पहुंचकर ज्ञापन देने का कार्य करें। ज़्यादातर पुरानी लोग रहें और नए उनका साथ देने के लिए ज़रूर रहें। तो ये कार्यक्रम यदि आप लोग 1 महीना चला देते हैं, 1 महीने में 3-4 बार जनता दरबार लगता है। यदि 3-4 बार आप चले गए लगातार जनता दरबार में तो निश्चित रूप से आप लोगों का काम बन जाएगा। बाकी एक बात और है, मुख्यमंत्री के ईमेल पर भी आप वो लेटर भेज सकते हैं, डाक द्वारा रजिस्ट्री भी कर सकते हैं और एक लेटर स्वास्थ्य मंत्री जी के लिए बन जाएगा। उनके जहाँ जहाँ उनका कार्यक्रम होता है उनको भी ये स्वास्थ्य ज्ञापन ज़रूर दीजिए आप लोग। जब पूरी तरह से पूरी शिद्दत से लग जाएंगे तो निश्चित रूप से 2800 ग्रेड पे जल्द ही लागू हो जाएगा। अभी भी देखने में आया है बहुत लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है कि 2800 ग्रेड पे के लिए हम क्या कर सकते हैं। बहुत कुछ आप लोग कर सकते हैं। संख्या इतनी ज़्यादा है कि वोट बैंक के लिए काफ़ी है और ये आपका 2800 ग्रेड पे यदि आपको मिल जाता है तो एक सम्मानजनक वेतन आपको मिलेगा और गर्व से कहेंगे कि हमें इतना वेतन मिलता है। अभी तो यदि आप अपना वेतन बता दें तो शर्म महसूस होती है कि हमें इतना कम वेतन मिल रहा है। 2 तरह से लेटर मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में गया था। तो एक ये जो हाथ से लिखा हुआ था, क्योंकि लेटर वहाँ कम पड़ गया, क्योंकि एक जिसके हाथ में लेटर था उसी को अंदर जाने दे रहे थे।
तो कुछ टाइप वाले लेटर जो हम ग्रुप में भेजे थे तो कुछ लोग निकलवा लिए थे 2-3, और जो नहीं निकलवा पाए वो जल्दी से हाथ से लिख कर के सभी लोगों को भेजा गया। तो जितने लोग अंदर गए वो कुछ लोग हाथ से लेके गए लिखा हुआ, और कुछ लोग ऐसे लिख के चले गए। तो ये 2 तरह से लेटर मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचा और ज्ञापन सफलतापूर्वक दिया गया। हर जनता दरबार में आप लोग पहुँचें और अपने समस्या को ज़रूर बताएं, तभी आपकी समस्या ये जो 2800 ग्रेड पे की है ये दूर होगी, क्योंकि आप लोग उसके हकदार हैं। परिवार कल्याण के नोटिफिकेशन में भी ये है कि 2 साल का प्रशिक्षण एनएम का है और उनको 2800 ग्रेड पे अनुमान्य है। और कोर्ट ने भी कहा है, कोर्ट ने क्या कहा, तो कोर्ट ने यही कहा है कि नियुक्ति तिथि के आधार पर वेतन विसंगति नहीं कर सकते। यानी यदि किसी की नियुक्ति पहले है तो उसको 2800 ग्रेड पे दे रहे हैं, किसी की नियुक्ति बाद में तो उसको 2000 ग्रेड पे नहीं दे सकते हैं। अधिक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो नियुक्ति तिथि के आधार पर वेतन विसंगति नहीं होना चाहिए, कोर्ट का आदेश भी है। तो अब हम लोगों के लिए ये प्लस पॉइंट है, कोर्ट का आदेश भी है और जो परिवार कल्याण का नोटिफिकेशन है कि 2 साल का प्रशिक्षण होने पर ये मिलना चाहिए, तो वो भी है। तो इसलिए यदि आप लोग एक्टिव हो जाएंगे, चाहे जनता दरबार के लिए या जहाँ भी कार्यक्रम हो, स्वास्थ्य मंत्री जी का या मुख्यमंत्री जी का, यदि आप लोग भारी संख्या में रहेंगे तो जहाँ कार्यक्रम रहेगा वहाँ भी आप अपना ज्ञापन दे सकते हैं। लेकिन यदि संख्या ज़्यादा रहेगी तभी काम हो पाएगा। और जब एक लोग एक्टिव रहेंगे तब, जब पूरे शिद्दत से आप लोग लग जाएंगे कि हमको 2800 ग्रेड पे लेना ही है, तो संख्या आपका कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। आप ट्विटर अभियान चला सकते हैं, जब लगे रहेंगे तब हो जाएगा। ईमेल भेज सकते हैं और रजिस्ट्री कर सकते हैं। इतना कर दीजिए कि वो लोग परेशान हो जाएं, तब जाके आपका 2800 ग्रेड पे लागू होगा। ऐसे नहीं जब सरकार के नाक में दम कर देंगे तब आपका 2800 ग्रेड पे लागू होगा। सरकार इतने आसानी से देने वाली नहीं है, ये जान लीजिए। और पहली बार जनता दरबार में 2800 ग्रेड पे का मुद्दा गया है तो पहली बार जाने पर जान लीजिए कुछ भी नहीं होगा। ऐसे 2-4 बार आपको जाना पड़ेगा जनता दरबार में, तभी काम होगा। केवल आश्वासन मिलने से घर पर नहीं बैठना है, काम करते रहना है तब तक जब तक कि 2800 ग्रेड पे लागू हो ना जाए। बाकी जो बस्ती की सविता जी हैं उनके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो कोर्ट में पैरवी पूरी तरह से करेंगे और उनकी मदद हम लोग करने के लिए तैयार हैं। हमारे बस्ती के ही हैं, तो जान लीजिए एक प्रकार से बहुत बढ़िया संपर्क भी हो गया। हमारे साथ गए थे गोरखपुर वो, और गोरखपुर साथ में आए भी हैं। तो अब जो भी कोर्ट का होगा उनके द्वारा बताया जाएगा कैसे क्या करना है। लेकिन इस बीच में आप लोग ये सब काम कर सकते हैं कि रजिस्ट्री करें मुख्यमंत्री जी के पास, ईमेल करें, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन दें। स्वास्थ्य मंत्री का ज्ञापन आप लोग को कुछ दिन में या कुछ देर में शाम तक ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन जरूर दें जनता दरबार में। बाकी और कोई जानकारी होगी तो हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी के माध्यम से ज़रूर दिया जाएगा। धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, खासकर पुराने लोगों के पास ज़रूर पहुंचाइए ताकि पुराने लोग एक्टिव हो जाएं और उनका नए लोग भरपूर साथ दें। धन्यवाद।